पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस को किस तरह से सीखे, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ याद करने से ही आपके पैसिव वॉइस इजीली बन जाते हैं। तो हमें ऐसे रूल्स को जानने चाहिए। कौन सा रूल्स है तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहला वाला रूल्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला वाला रूल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। ये पहला वाला रूल्स है। देन वी टेक हेल्पिंग वर्ब इफ प्रेजेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं यदि प्रेजेंट होगी तो। तीसरा रूल्स, नाउ वी विल रिमेंबर द गॉड ऑफ पैसिव वॉइस। अच्छा, गॉड ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के भगवान किसे कहा गया कि पैसिव वॉइस का भगवान होता है बी प्रेजेंट, बी पास्ट, बी फ्यूचर। ये तीनों चैप्टर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनकी भी लिंक मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। तो बी प्रेजेंट यानी कि इज एम आर का यूज, बी पास्ट वाज वर का यूज और बी फ्यूचर विल बी का और शेल बी का यूज। नाउ वी विल चेंज मेन वर्ब इनटू V3। अब हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब रहती है उसको हम V3 में चेंज कर देंगे। यानी कि मेन वर्ब कम फर्स्ट फॉर्म है तो उसको किस में बदल देंगे, इसको हम थर्ड फॉर्म में कम केम कम, है ना, गो वेंट गॉन। इस पेज को देखेंगे ध्यान से तो आपको इसमें सारी वर्ब मिल जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपको ये सारी वर्ब मिल जाएंगी। लास्टली वी विल चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ बाय। अंत में हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। किसकी मदद से, बाय की मदद से। जैसे कि मेरे द्वारा तो बाय मी, उसके द्वारा तो बाय हिम, लड़कियों की तो बाय हर। ये हुए हमारे सारे के सारे फॉर्मूले जो कि हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलिए अब बारी है हमारे सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के टेंस को देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, जैसे कि हम किसी काम को करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। अब जैसे मेरा एक सेंटेंस है, मेरा एक सेंटेंस क्या है, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है, आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब इसी को मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा कि अंग्रेजी जो है ना, वो अंग्रेजी वो मेरे द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो मेरा सेंटेंस क्या है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस का। क्योंकि देखो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिव वॉइस का कैसा सेंटेंस रहता है और पैसिव वॉइस का कैसा सेंटेंस रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो मेरा सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। तो हमारा सबसे पहला वाला रूल्स क्या बोलता है कि हम ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इंग्लिश, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, इंग्लिश लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। उसके बाद में क्या बोला था मैंने कि नाउ वी विल रिमेंबर द गॉड ऑफ पैसिव वॉइस, जो कि क्या है, बी है। तीसरे वाले फॉर्मूले में हम पैसिव वॉइस के भगवान को याद करेंगे। तो पैसिव वॉइस का भगवान यानी कि बी प्रेजेंट को हम यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी, बी प्रेजेंट, तो इज एम आर, तो इंग्लिश के साथ में हम लगा देंगे इज, तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज। उसके बाद में हमारा फोर्थ वाला फॉर्मूला था कि नाउ वी विल चेंज मेन वर्ब इनटू V3, यानी कि मेन वर्ब को हम किस में बदल देंगे, V3 में बदल देंगे। तो अब हमने क्या बोला, इंग्लिश इज, स्पीक इज थर्ड फॉर्म, स्पोकन होती है, तो बन गए इंग्लिश इज स्पोकन। लास्टली वी विल चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ बाय। हमने क्या बोला था कि अंत में हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। किसकी मदद से, बाय की मदद से। तो मेरे द्वारा, तो क्या लिख दूंगा मैं, बाय लगा के मी। अब मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। ये मेरा पहला सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि मैं किताबें बेचता हूं, मैंने क्या बोला कि मैं किताबें बेचता हूं। अगर किताब बोलूंगा तो इज लगाऊंगा और किताबें बोलूंगा तो आर। इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो मेरा सेंटेंस क्या कि मैं किताबें बेचता हूं, तो आई सेल बुक्स, किताबें मेरे द्वारा बेची जाती है, बुक्स आर सोल्ड बाय मी। ये हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल का। इफ वी टॉक अबाउट पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, सिंपल सा है। पास्ट सिंपल में क्या होता है, जैसे कि मेरा एक सेंटेंस एक्टिव है इसका कि मैंने अंग्रेजी बोली, इसी को यदि हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या निकलेगा कि अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई।
तो मेरा पास्ट सिंपल का एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि मैंने अंग्रेजी बोली, तो आई स्पोक इंग्लिश। पैसिव वॉइस में अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई, तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश वॉज स्पोकन, फिर से वही बाय मी, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी, मतलब अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मैंने किताबें बेची। मैंने किताबें बेची, एक किताब होगी तो वॉज यूज करेंगे बी पास्ट का, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे वर। तो किताबें बहुत सारी है, मेरा सेंटेंस है कि मैंने किताबें बेची, आई सोल्ड बुक्स। इसी का पैसिव वॉइस में किताबें मेरे द्वारा बेची गई, किताबें मेरे द्वारा बेची गई, बुक्स वर सोल्ड बाय मी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर सिंपल में भी कुछ ऐसे ही होता है। तो फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस क्या रहेगा कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, अच्छा कुछ भी हो जाए अंग्रेजी मेरे द्वारा ही बोली जाएगी। तो कुछ भी हो जाए यानी कि ये तो देखो बाद में ट्रांसलेट करते हैं ना, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इंग्लिश बी फ्यूचर यानी कि बी फ्यूचर को हम किस रूप में लिखा था, विल बी के रूप में लिखा था, तो वही यहाँ पर हमें लिखना है। इंग्लिश विल बी स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी। तो ये हुआ हमारे कुछ सिंपल वाले। अब बात करेंगे हम कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस को सेंटेंस देखो, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ये मेरा एक्टिव वॉइस का। अब ध्यान से देखें, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब आ गई है, हमारे पांचों के पांचों रूल्स अब फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, यानी कि आई एम रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा कि न्यूज़पेपर मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो क्या सबसे पहले क्या करूंगा, मैं न्यूज़पेपर लिखूंगा, न्यूज़पेपर, फिर से क्या करूंगा इज, एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो न्यूज़पेपर एक है तो उसके साथ में लगा दूंगा मैं इज, तो क्या बन जाएगा न्यूज़पेपर इज। उसके बाद में मैं लिखूंगा बी को। तो देखो अब इसमें बी प्रेजेंट भी पास्ट भी फ्यूचर यूज नहीं होगा, सिर्फ बी आएगा डायरेक्ट इसमें। अब बी खुद ही आएगा और उसमें जो आईएनजी लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा बीइंग बन जाएगा। तो क्या बनेगा न्यूज़पेपर इज बीइंग, फिर से वही रीड, रेड रीड यानी कि थर्ड फॉर्म होती है रीड, तो क्या बन जाएगा न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड मेरे द्वारा, तो बाय मी। क्या चेंज किया हमने, इज लगाया और बी के साथ में आईएनजी लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम यही करते हैं, इज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दी। तो ये पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, इसलिए हम जो आईएनजी था उसको किस में फिट कर दिया, बी में। तो क्या बन गया मेरा सेंटेंस, न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय मी। इफ वी टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम किसी काम को कर रहे थे, जैसे कि मैं टीवी खरीद रहा था, ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस का। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज परचेसिंग टीवी, आई वॉज परचेसिंग टीवी। अगर इसी को मैं पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो कैसा बनेगा कि टीवी मेरे द्वारा खरीदी जा रही थी। टीवी किसके द्वारा खरीदी जा रही थी, टीवी मेरे द्वारा खरीदी जा रही थी। अब इसको मैं लिखूंगा टीवी वॉज बीइंग परचेज्ड किसके द्वारा, बाय मी। अगर मैं बोलूं कि उसके द्वारा टीवी खरीदी जा रही थी तो बाय हिम, लड़की होगी तो बाय हर आ जाएगा, इस तरह से चेंज कर देंगे। ये हुआ हमारा पहला वाला सेंटेंस। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मैं मेरा जन्मदिन मना रहा था। अब देखो मैं क्या कर रहा था, मैं मेरा जन्मदिन मना रहा था, तो आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। अगर इसी को पैसिव वॉइस में मतलब मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था, अगर मैं इतना ही बोलूं क्या कि मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो माई बर्थडे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। अगर बाय नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा, लोगों के द्वारा मनाया जा रहा था तो क्या बोल दूंगा मैं, बाय द पीपल। ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूस का। और मैंने एक चीज बोली थी कि फ्यूचर कंटिन्यूस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, तो नहीं बनाते। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर किया गया, खाया पिया, इस तरह से। तो यदि मैं बोलूं कि मैंने एक पत्र लिखा है, देखो मैंने आपके लिए एक पत्र लिखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, या फिर मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है।
चुका है या फिर किया है या गया है, इसी तरह से सेंटेंस को हम पहचानेंगे। तो मेरा सेंटेंस है कि आई हैव रिटन अ लेटर, इसी को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा कि अ लेटर हैज बीन, बी वॉज बीन। अब इसमें आईएनजी का तो झंझट ही नहीं है, तो भैया वर्ब की परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो बी वॉज बीन, ये भी तो एक वर्ब है, बी वॉज बीन, ये थर्ड फॉर्म हो गई बीन। तो क्या बोला मैंने, अ लेटर हैज बीन रिटन, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अच्छा, कविता के द्वारा पत्र लिखा गया है, तो क्या बन जाएगा, कविता हैज रिटन अ लेटर, इंग्लिश में ये एक्टिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय कविता। इस तरह से ये हुआ हमारा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, यदि मैं बोलूं कि मैं कपड़े धो चुका हूं या फिर मैंने कपड़े धो लिए हैं, अब तो मैं आराम से सोऊंगा, तो मैंने क्या बोला कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, इसका आई हैव वॉश्ड माय क्लॉथ्स, एक्टिव वॉइस ये बन गया। पैसिव वॉइस की बात करें तो कपड़े मेरे द्वारा धोए जा चुके हैं या फिर मैंने कपड़े धो लिए हैं, इस तरह से। तो ट्रांसलेट कर यानी कि इसको बनाए हम पैसिव वॉइस में, क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय मी। ये हुआ हमारा परफेक्ट का। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आइडेंटिफिकेशन चुका था, चुके थे, चुकी थी रहती है, या फिर किया था, गया था, बताया था, इस तरह से। तो मेरा एक सेंटेंस है जैसे कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, है ना, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था मेरी मौसी के लड़के के पापा की शादी में, आपको आना था लेकिन आप आए नहीं, तो मैंने क्या बोला कि मैंने आपको इनवाइट किया था, आई हैड इनवाइटेड यू, एक्टिव वॉइस का। भैया आप इनवाइट किए गए थे, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो आप इनवाइट किए गए थे, तो यू हैड बीन इनवाइटेड, किसके द्वारा, बाय मी, यू हैड बीन इनवाइटेड बाय मी। अच्छा, यदि मैं बोलूं कि उसने उसका जन्मदिन मनाया था, ये पास्ट परफेक्ट का, तो ही हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। अच्छा, एक्टिव वॉइस में ये बन गया। पैसिव वॉइस में उसके ना उसका जन्मदिन उसके द्वारा मनाया गया था, तो हिज बर्थडे, पहले वाला, हिज बर्थडे हैड बीन सेलिब्रेटेड बाय हिम। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन चुका होगा, गया होगा, पूछा होगा, या फिर कर लिया होगा, पूछ लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि उसने उसके दांत साफ कर लिए होंगे, दांत ही साफ कर लिए होंगे, या फिर वह उसके दांत साफ कर चुका होगा, जाके देखो उसको चाय देकर आ जा, अब तो वह अपना मंजन कर चुका होगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही विल हैव क्लीन्ड हिज टीथ, ये हुआ एक्टिव वॉइस में। अच्छा, उसके दांत उसके द्वारा साफ कर लिए होंगे, या फिर उसके दांत उसके द्वारा साफ कर लिए जा चुके होंगे, ऐसा कोई बोलता नहीं, बाकी आपको पता होना चाहिए। तो ही एक्टिव वॉइस के रिवाइज करते हैं कि ही विल हैव क्लीन्ड हिज टीथ, यानी कि उसने उसके दांत साफ कर लिए होंगे या फिर वह अपने दांत साफ कर चुका होगा, उसके द्वारा उसके दांत साफ कर लिए जा चुके होंगे, तो हिज टीथ विल हैव बीन, फिर से वही, हिज टीथ विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हिम। एक सेंटेंस एक और ले लेते हैं, वह चाय बना चुका होगा, चलो सबके सब चाय पिएंगे, वह चाय बना चुका होगा, तो ही विल हैव प्रिपेयर्ड टी। अच्छा, उसके द्वारा चाय बनाई जा चुकी होगी, तो द टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो देखिए, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सीख सकते हो। पहले एक्टिव वॉइस का आना बहुत जरूरी है। यदि आपको एक्टिव वॉइस आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के सिर्फ ये 5 फॉर्मूले। इसके बाद में एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे, मॉडल के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी मुलाकात अगली बार एक बार फिर से हो जाए। So thank you so much for watching this video. We will meet in the next video. Till then, enjoy yourself.